बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बड़ी अहम बात जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं पेशेंस के हवाले से, सब्र के हवाले से। कहते हैं कि बेसब्रे लोग जो हैं वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। बहुत सारी खूबियों के साथ साथ जो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें एक खूबी जो है वो पेशेंस की भी होती है। उनमें सब्र जो है वो बड़ा होता है। कहते हैं एक टीचर जो है वो अपनी क्लास को पढ़ा रहा था, छोटे बच्चे थे और उन्होंने उसको कहा, एक एक टॉफ़ी जो है बच्चों को दी और कहा कि आपने ये टॉफ़ी जो है वो 10 मिनट तक नहीं खानी, 10 मिनट के बाद आप खा सकते हैं। टीचर जो है हर बच्चे को टॉफ़ी दे के चला गया और 10 मिनट के बाद जो है वो वापस आता है तो वो देखता है कि सारे बच्चों ने जो है वो टॉफ़ी जो है वो खा ली है, सिर्फ 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वो टॉफ़ी जो है वो नहीं खाई। उस टीचर ने उन 7 बच्चों के नाम जो है वो अपनी डायरी पे लिखे और पढ़ाना शुरू कर दिए। उसके बाद जो है वो 20-25 साल के बाद 25 साल के बाद उसने उन 40 स्टूडेंट्स के साथ जो है वो रब्ता किया। पहले उसने उन 7 स्टूडेंट्स के साथ रब्ता किया जिन लोगों ने जो है वो 10 मिनट तक सब्र किया और टॉफ़ी नहीं खाई। उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि वो बंदे जो हैं सातों के सातों बंदे जो हैं वो सक्सेसफुल थे लाइफ में। और फिर उसने बाकी जो 33 बच्चे थे उनका एनालिसिस किया तो उसमें से मोस्टली लोग जो है वो सक्सेसफुल नहीं थे, बल्कि कुछ तो ऐसे थे जिनके मुआशी हालात बहुत ज़्यादा जो हैं वो ख़राब थे। उस टीचर का नाम जो है वाल्टर मार्शल था। वाल्टर मार्शल ने जो है वो अपनी रिसर्च जो है वो दुनिया के सामने पेश की और उन्होंने इसका निचोड़ ये निकाला कि लाइफ में जो है वो कामयाब होने के लिए जो है वो सब्र बड़ा अहम है। जो बेसब्रे लोग होते हैं वो लाइफ में जो है वो कामयाब नहीं होते हैं। हमारा अलमिया ये है जिस सिस्टम में हम रहते हैं लोगों के पास जो है वो पेशेंस नहीं है और नॉर्मली ज़्यादातर जो है वो जितने जो पावर्टी है वो बहुत बड़ा एलिमेंट है लोगों को बेसब्रे करने में, लोगों को में पेशेंस ना होने में। आप देख लें, आप कचहरी चले जाएं, जितने भी केसेस होंगे वो ज़्यादातर केसेस जो हैं वो गांव के रहने वाले लोगों के होंगे, उन लोगों के होंगे जो पावर्टी लाइन से नीचे हैं या मिडिल क्लास के लोग होंगे। नो डाउट अपर क्लास के भी केसेस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस जो हैं वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोगों के, क्योंकि उनमें पेशेंस जो है वो नहीं होता है। हमारे एक टीचर थे जो हमें पीएचडी में पढ़ाते थे, तो वो कनाडा की उनके पास नेशनैलिटी थी, तो वो यहाँ पे जो है वो हमें पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो उन्होंने एक मरतबा हमारे साथ बड़ी अच्छी बात शेयर की। उसने कहा कि मैं जो है वहाँ पे रहता था और अक्सर जो है वो बस में ट्रैवल करता था, तो बास का ऐसे होता था, रश होता था, रश में जो है वो किसी फीमेल के या मेल के पाँव पे पाँव आ जाता था, तो बजाय मैं सॉरी करता वो खुद जो है वो सॉरी करते कि सॉरी। और कहते हैं मुझे इत्तेफाक हुआ कि मेट्रो जो है पाकिस्तान में नई नई चली, तो मैंने कहा चले मैं सफ़र करता हूँ। तो कहते हैं जो ही मैं मेट्रो में चढ़ा हूँ किसी बंदे के पाँव पे मेरा पाँव आया है, तो अभी मैं सोच ही रहा था कि इससे सॉरी करूँ, लेकिन उतनी देर में उस बंदे ने जो है वो मेरे थप्पड़ लगा दिया। उसने कहा तुम्हें नज़र नहीं आता है, तुम अंधे हो, ये है वो है, कहाँ से आ जाते हैं। कहता है कि लोगों में पेशेंस नहीं है। वहाँ पे मैंने देखा है कि लोग जो हैं बजाय आप किसी एक्सक्यूज़ करें, चाहे आपसे कोई गलती भी हो जाती है, लोग आपसे जो है वो पहले जो है वो एक्सक्यूज़ करते हैं, उनमें पेशेंस जो है वो है। लेकिन हमारी कौम में जो है वो पेशेंस की जो है वो बड़ी कमी। गामा पहलवान का नाम आपने सुना होगा। कहते हैं कि गामा पहलवान जो है वो एक मरतबा जो है वो किसी दुकान पे जा गया है, वहाँ पे दुकानदार के साथ कोई उसकी झड़प हुई। दुकानदार ने जो है जो उसके पास जो है वो बाट होता है जिससे वो तोल रहा होता है, वो उठाया उसके सर में मार दिया। उसके सर से जो है वो खून जो है वो निकलना शुरू हो गया। गामा बलवान ने उसको कुछ नहीं कहा, वो सिंपली जो है उसने जो है वो अपना जो है वो उसके बाद जो रुमाल वगैरह था उससे उसने अपना सर जो है वो बांधा और वो चुप करके घर चला गया। लोगों ने कहा कि आप जो है वो इतने बड़े पहलवान हैं, आपका पूरी दुनिया में नाम है, उस बंदे के आप एक थप्पड़ लगाते तो शायद वो जो है वो फौत हो जाता, वो इस दुनिया में रहता ही ना। लेकिन आप चुप करके जो है वो घर वापस जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है?
गामा पहलवान कहता है कि मेरी ताकत ने मुझे जो है वो रुस्तमे पहलवान नहीं बनाया है, रुस्तमे वर्ड जो है वो नहीं बनाया है, मेरी जो है बर्दाश्त ने जो है मुझे मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन पहलवान जो है बनाया। जब तक मेरी कुव्वत बर्दाश्त मेरे साथ रहेगी मैं दुनिया का बेहतरीन पहलवान जो है वो रहूँगा, लेकिन मैं जो ही पेशेंस छोड़ दूंगा अल्टीमेटली जो है वो मेरा नाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कहते हैं जो चाइनी प्रेसिडेंट है माओ तंग, उसमें भी कुव्वत बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है। वो इवन 75 ईयर की एज में जो है वो दरिया में जो है स्विमिंग करते हैं कि उस वक्त जब उस पानी का दर्जा हरारत जो है वो -10 होता है। उनकी कुव्वत बर्दाश्त के अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, उन्होंने आज तक कभी कोई एक अंग्रेज़ी का वर्ड तक नहीं भूला है, हालांकि वो अंग्रेज़ी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर उन्हें कोई लतीफ़ा भी सुनाया जाए अंग्रेज़ी में उनको समझ आ जाती है, लेकिन वो उतनी देर तक जो है मुस्कुराते नहीं हैं जब तक वही लतीफ़ा उन्हें चाइनीज़ में जो है वो ना सुनाया जाए। इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो रखते हैं। एक मैं बुक पढ़ रहा था, उसमें ज़िक्र कर हो रहा था कि सदर अयूब जो हैं वो सुबह मॉर्निंग में जो है सिगरेट के 2 बड़े डब्बियाँ जो है वो सिगरेट की जो है वो पीते थे। उनका बटमैन जो है वो नाश्ते के साथ जो है वो उनके सिगरेट भी जो है वो लेके आता था। एक मरतबा जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान के दौरे पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो सिगरेट जो है वो उनका बटमैन जो है वो सिगरेट जो है वो नहीं देता है। तो आप उसको जो है वो डाँटते हैं, अच्छी खासी उसकी खिंचाई करते हैं, तो वो बटमैन जो है वो आगे से सिर्फ़ इतनी बात करता है कि जिस कमांडर में इतनी बर्दाश्त ना हो कि अगर उस कोई सिगरेट जो है वो थोड़ी देर लेट हो जाए तो इस कंट्री को कैसे मैनेज करेगा। ये बात जो है वो सदर अयूब के दिल पे लगती है। उसके बाद वो फ़ौरन जो है वो सिगरेट छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है उन्होंने कभी सिगरेट जो है वो नहीं पी। कहते हैं कि ज़हीरुद्दीन बाबर को एक मरतबा जो है ख़ारिश का मर्ज़ जो है वो लाहिक हो गया। उनका एक दुश्मन था शबानी खां, उसको पता चला कि इनको जो है वो आजकल ख़ारिश का जो है वो मसला जो है वो दरपेश है। तो आप जो है वो कोई लिबास जो है वो नहीं पहन सकते थे, इतनी ज़्यादा ख़ारिश होती थी, इतनी ज़्यादा जलन होती थी। लेकिन फिर भी जब आपको पता चला कि शबानी खां आपसे मिलने आया है तो आपने कहा ये मेरा दुश्मन है। आपने अपना शाही लिबास पहना। शाही लिबास पहनने के बाद आप अपने दरबार में चले गए और आधा दिन उसके पास बैठे रहे। आपके शदीद ख़ारिश हो रही थी, लेकिन आपने ख़ारिश जो है वो नहीं की। जब वापस आके कहते हैं कि वो अपना शाही लिबास जो है वो उतारते हैं तो खून निकल रहा होता है, लेकिन उनमें इतनी क़ुव्वत बर्दाश्त थी कि उन्होंने ख़ारिश जो है ताकि दुश्मन को इस बात का अंदाज़ा ना हो कि बादशाह में जो है क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है। तो हम लोग जो है बर्दाश्त की हम लोगों में बड़ी कमी आती जा रही है। हमारे कोई दोस्त थे तो वो 35-40 का ग्रुप था, पिछले दिनों की सियासी डिस्कशन शुरू हुई। सियासी डिस्कशन जो है इस हद तक पहुंची कि अल्टीमेटली वो ग्रुप जो है वो डिलीट करना पड़ गया, क्योंकि क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है। हम लोग जो है वो क्रिटिसिज्म जो है वो नहीं सुन सकते हैं। हम ये समझते हैं कि जो हम कह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है, बाकी सारी दुनिया जो है वो गलत है। तो जब तक हम अपने गुस्से पे काबू नहीं कर सकते हैं, गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उतनी देर तक तरक्की करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा, या रसूलल्लाह हम जो है वो लाइफ में सुकून कैसे लेके आ सकते हैं? आपने फरमाया गुस्सा ना किया करें। अगर आप गुस्सा करना छोड़ देंगे तो 90% मसाइल आपके जो हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन जो है वो देखें, गुस्सा जो है बर्दाश्त जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है। सबसे बड़ा मल्टीविटामिन जो है वो बर्दाश्त करना है, सब्र करना है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है जिससे इंसान जो है वो बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी बीमारियों में चला जाता है, वो गुस्सा करना है। थैंक यू वेरी मच जी। अगर इस आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच।